नमस्कार दोस्तों, सैन उदय चैनल में आपका स्वागत एक बार फिर से। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एमसीडी समुदाय भवन डीडीए फ्लैट्स के अंदर आज एक सैन समाज की गेट टुगेदर, एक सामाजिक चेतना के लिए एक मीटिंग हुई जो बहुत ही काबिल तारीफ मीटिंग रही। इस मीटिंग के जो संचालन करता थे सैन सविता नंदवंशी एकता दिवस के रूप में इस मीटिंग को बनाया गया। आज गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को सैन समाज द्वारा याद किया गया और सैन सविता नंदवंशी एकता जो समाज को दिखाने का, एकता बनाने का जो प्रयास, इस संस्था के जो अध्यक्ष कह सकता हूँ मैं विजय कुमार जी कश्यप, दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। अभी आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। और सैन सविता नंदवंशी जो एकता का जो परिचय दिया, इस पूरी टीम का साक्षात्कार आपके माध्यम से अभी करवा रहा हूँ। साथियों, बहुत ही काबिल तारीफ कार्यक्रम आज का, बहुत अच्छी गैदरिंग और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने कवि सम्मेलन कर सैन समाज को ही नहीं पूरी दुनिया को दिया। नमस्कार साथियों। नमस्कार जी। नमस्कार। ये साथियों, सैन सविता नंदवंशी समाज की ये टीम आपके सामने रूबरू करवा रहा हूँ। इसमें इन्होंने जो आज संदेश दिया समाज को, आदरणीय विजय कश्यप जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपने ये एकता का संदेश दिया, ये हमारे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर किस रूप में आप इसे देखते हैं और किस तरीके से आज का प्लान हमेशा करते हैं या ये आज कोई विचार मन में आया आपके? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 153 वर्षों के बाद जो विश्व शांति दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। गांधी जयंती एक पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर सामाजिक प्रतिबद्धताओं को लेकर हमारी टीम ने बार बार ये मनोनयन किया कि हम किसी भी तरह से एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे समाज के सैन सविता व नंदवंशी एक छत के नीचे एकत्रित होकर हम भोजन करें और विचार मंथन कर समाज को दिल्ली में किस प्रकार से आगे लेकर जाए। इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को साधुवाद देता हूं और उसके साथ हमारे दिल्ली में जो कार्यरत क्षेत्र है, क्योंकि भारत के प्रत्येक क्षेत्र से दिल्ली में कार्य करने के लिए अनेक हमारे सैन बंधु और सभी लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। उनके कार्य की जो क्षमता है और उनका जो विकास, उद्भव इत्यादि है, उसका लाभ समाज को कैसे मिले, ये सोच मेरी टीम की थी। इस टीम में एक ही बात सोची गई कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं और वो समाज को किस प्रकार से एक सूत्र में पिरोकर किस प्रकार से हम उनका लाभ हमारे वंचित समाज के निम्न वर्ग के सभी उन लोगों को मिल सके जो उसके अपेक्षी हैं। एक बात इसमें जो विशेष रूप से आज के इस सैन सम्मेलन में आई, पारदर्शिता, शिक्षा और संगठन, ये तीन ऐसे सूत्र थे जो किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी समाज को नेतृत्व देने के लिए होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात में कहना चाहता हूँ कि आज पुखराज जी का, जो भारतीय सैन समाज के माननीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक संदेश हमारे लिए प्रेरणा के रूप में है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दिल्ली में सैन समाज का, भारतीय सैन समाज के क्षेत्र के नीचे, उनके झंडे के नीचे एक ऐसी इकाई का गठन किया जाए जिसमें समाज के शिक्षित सभ्य बहन भाई मिलकर इस समाज को आगे ले जा सके और इसका लाभ वंचित वर्ग के सभी लोगों को मिल सके। मैं सबसे पहले अपने टीम के बारे में भी एक बात बोल दूं। जैसे हमारे बीच में चौधरी राधेश्याम जी, भाई वीरपाल जी, श्री शिवदयाल जी, विजय जी और मेरे बीच में चंद्रशेखर जी, युवा साथी जो हैं, विशेष रूप से मैं उनका ऋणी हूँ। सारे कार्यक्रम का जो धुरी होती है वो युवा शक्ति है। कोई भी लाल बत्ती किसी भी समाज को कभी रोक नहीं सकती यदि समाज में संगठन, एकता और इस बात के लिए दृढ़ संकल्पता है कि हम आगे बढ़ेंगे। आपका चैनल इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं आपके चैनल की प्रसिद्धियाँ बहुत समय से सुन रहा था। आज मुझे अवसर मिला कि मैं आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ। और विजय सैन जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आज आपने हमारे यहाँ की कवरिंग की और बिल्कुल निरपेक्ष रूप में पूरे सैन समाज में एक मैसेज आपने दिया। इस मैसेज के लिए मैं पूरे उन लोगों को जो आज
सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इस कार्यक्रम में बिल्कुल बैठे रहे, संगठित रहे और एक स्वर में सैन समाज एकता के जिंदाबादों के नाम इस कार्यक्रम को समापित किया गया और ये आश्वस्त किया गया कि आने वाले निकट भविष्य में हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। मैं 2 व्यक्तियों के और नाम लेना चाहता हूँ, भाई जय भगवान जी और इसी के साथ रजौरिया जी और कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई और महिलाओं का, मातृशक्ति का आज विशेष रूप से योगदान रहा, जो किसी भी समाज के लिए सम्मान की बात है। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी भाषा तब तक, वो कहते हैं ना, गा रहे हैं नौजवान बनाओ एक नया जहां जिसमें हो न जुल्म का निशान, आओ मिलकर हम इस बात की परिकल्पना करें। और मंच संचालन के रूप में हमारे 2 मित्र राजेंद्र राजन जी और उसके साथ हमारे छोटे भाई जितेंद्र तोमर जी का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम लेना चाहता हूं। और कवि सम्मेलन के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने सेपरेट भोजन किया, जिसमें भोजन के साथ एक भाव था कि हम अपने बहन भाइयों के साथ बैठकर एक छत के नीचे हम भोजन का आनंद लें, चाहे वो व्रती हो चाहे व्रती ना हो, सभी लोगों ने साथ मिलकर ये संकल्प लिया है। और इस संकल्प को मैं आपके बीच में पूरे समाज की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जागृत हो गई है। अब अनपढ़ लोगों का, ऐसे लोगों का जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जिन लोगों ने समाज को गलत दिशा की तरफ, व्यसन की तरफ मोड़ा है, आज उनको एक जवाब हम देना चाहते हैं। इस जवाब को नए युवा साथी इस बात के लिए संकल्पित हैं, चाहे वो एडवोकेट सचिन हो, चाहे हमारे रेखा जी हो जो एडवोकेट के रूप में 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, हमारे बहुत सारे जजेस साथी हैं, DRDO से बहुत सारे मित्र आए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कुछ डॉक्टर्स आए, उसी प्रकार से कुछ उद्योगपति जो इस बात के लिए संकल्पित हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो ऐसी एक इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे बच्चों की फीस के लिए, उनके विद्यालय के एडमिशन के लिए, और जब वो हॉस्पिटल में हो अगर वो उस बात के लिए सक्षम नहीं है कि उसका भार उठा सके, तो हम सब मिलकर अपने सैन भाइयों की मदद के लिए आगे आएंगे। ऐसा एक विश्वास आज व्यक्त किया गया। विजय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने बड़े धैर्य से हमारे कार्यक्रम को आज रिकॉर्डेड किया है और आपके लिए भी एक दिल्ली में एक ऐसे स्थान, मैंने पहले भी आपको एक बार आग्रह किया था कि दिल्ली कभी भी आएँ तो हमें मिलें, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से एक जागृति का एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसकी शुरुआत आज दिल्ली वालों ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की है। आओ सब मिलकर कहें, जय सैन, जय सविता, जय नंद। सैन समाज बिल्कुल सर, जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, सविता समाज जिंदाबाद, सविता समाज जिंदाबाद, नंदवंशी जिंदाबाद, नंदवंशी जिंदाबाद। बिल्कुल सर। अभी आज दिन भर से मैं आपके कार्यक्रम को अटेंड कर रहा था, तो मैंने देखा कि लगभग सभी वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर देने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया, पूरे आए हुए समाज को प्रेरित किया कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। जहाँ तक मैंने सुना है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली एक देश की राजधानी है और यहाँ शिक्षा का बहुत स्कोप है। हर प्रकार से बड़ी दूर दूर से लोग IAS IPS जज, बिजनेसमैन, जो भी मतलब हर प्रकार से ट्रेनिंग करने यहाँ कोचिंग लेने आते हैं। लेकिन सैन समाज की यहाँ पर अपनी कोई धरोहर नहीं है। मेरा कहने का मतलब, धरोहर का मतलब कोई छात्रावास टाइप या कोई धर्मशाला, क्या इस पर आपकी संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है निकट भविष्य में, या कोई आप लोगों की प्री प्लानिंग है ऐसा जो बच्चों के रुकने के लिए आप व्यवस्था करने के लिए कुछ प्रयासरत हैं? विजय सैन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो एक ज्वलंत प्रश्न है। क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, राज्यों से हमारे यहाँ हमारे विद्यार्थी जब दिल्ली आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि रात को कहाँ रुके। दिल्ली में रुकना एक बड़ा दुष्कर कार्य है। किसी भी होटल में या किसी भी जगह हम कहीं भी जाएं, वहाँ पर 2-4-5 हज़ार की चर्चा होती है। मैं आपको केवल इस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ब्रह्मपुर में हमारी एक धर्मशाला है, एक उत्तम नगर में जो ऑल इंडिया महापदम का कार्यालय है, वह भी एक फ्लोर हमारे पास खाली है। आने वाले समय में हम इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक धर्मशाला जिसका हम पुनर्निर्धारण और पुनर्निर्माण कर रहे हैं वो गावड़ी में बन रही है। ऐसे हमारे पास कई और ऑफर हैं इस प्रोजेक्ट पर। क्योंकि आज एकता दिवस के रूप में हम एकत्रित हुए थे, उन लोगों ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में चाहे कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी यदि दिल्ली आता है, उसको रहने की व्यवस्था और उसके खाने की व्यवस्था
और उसको जाने के लिए सुमार्ग हम उसके लिए अपने वॉलंटियर्स को एकत्रित करेंगे, मोटिवेट करेंगे और प्रयास करेंगे। दिल्ली में एक बात जो ऐड करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम एक ऐसा अलग जगाना चाहते हैं कि 70 विधानसभाओं में हम ऐसे कुछ अध्यापक और जो युवा साथी हैं उनको लेना चाहते हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त हों, उनको लेकर हम ये चाहते हैं कि केजी से लेकर 10वीं तक के बच्चों की जो कोचिंग है हमारे वंचित समाज के लोग नहीं कर पाते, हम उन लोगों से, उन अध्यापकों से जो सेवानिवृत्त हुए हैं या जो वो युवा साथी हैं जो कोचिंग दे सकते हैं, वो निःशुल्क उनको शिक्षा देने का भी कार्य हम निकट भविष्य में आश्वस्त हैं कि हम शीघ्र ही इसकी कोई ना कोई एक रूपरेखा बनाकर उसका क्रियान्वयन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, देखा आपने, सैन्य सविता नंदवंश समाज एक चीज़ और एकजुट होकर पूरी कल्पना के साथ ये विचारणीय है कि भी निकट भविष्य के अंदर यहाँ शिक्षा को जागरूक करने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ये लोग करने वाले हैं। अभी विजय जी कहना चाहते हैं? मैं अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने किया है और जिसने करके दिखाया है वो बात करे तो आपको भी लगेगा कि ठीक बात है। हमारे समाज की एक सोसाइटी जो पिछले 32 वर्षों से रजिस्टर्ड संस्था है RCS दिल्ली में, उस संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। पारदर्शिता, ईमानदारी और समाज के उसमें 3000 परिवार जुड़े हुए हैं। पिछले 6 वर्षों से हमारी टीम को कार्य करने का अवसर मिला है और हमने निरंतर डिविडेंड जो है 5% से 27% तक हमने डिविडेंड उसमें डिक्लेयर किया है और समाज में इस वर्ष 63 लाख के प्रॉफिट थे, जो नेट प्रॉफिट है 60 लाख के हैं। अर्थात हम करके दिखाने में और काम करने में विश्वास करते हैं और इस सहयोग के लिए हम शिक्षित जगत को आत्मविलोचन के लिए आमंत्रित करते हैं, वो आगे आए और इस सोसाइटी में अपनी भागीदारी करें, इसकी सदस्यता लें और आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न बनाएं। वे अपने परिवार को मात्र 8% यानी 6 रुपये 67 पैसे पर हम ऋण देते हैं, जो कि मुथ्थू फाइनेंस भी 12% से कम पर नहीं देता है। और हम एक व्यक्ति को 0 से लेकर 5 लाख तक का ऋण देते हैं, जो 60 इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होती है और उसमें भी उदारता ये रहती है कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए और कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसको विदिन 5 मिनट 5 मिनट में उसकी अदायगी कर देते हैं। उसके लिए पेंडेंसी कोई मायने नहीं रखती है। तो हम समाज के लिए सब मिलकर कृत संकल्प है। सहयोग द्वारा विकास का हमारा नारा है। हम इसको चरितार्थ करने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा समाज उसके लिए कृत संकल्प है। पुनः आपको साधुवाद देते हुए आपके चैनल को बधाई देता हूं और इसके लिए मैं सोसाइटी का जो मेरा स्टाफ है उसके विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी समाज के ही बच्चे हैं जो सोसाइटी में कार्य कर रहे हैं। अर्थात 5 परिवारों को वहाँ से रोजी रोटी मिली हुई है, जो पिछले 30 सालों से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं कृतज्ञता से विभोर होकर आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को हमारी बातों को सम्मान देने के लिए। और साथियों, जैसा कि मैं इस संस्था के बारे में जानता हूँ, बहुत तारीफ मैंने सुनी है। ये बहुत ही निष्ठा के साथ अपना कार्य करते आ रहे हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से इनका लगातार जो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है, हमेशा इन्होंने ईमानदारी के साथ कार्य करके और समाज को एक सूत्र में पिरोने का हमेशा काम किया है। और इन्हीं की इस कार्यशैली को देखते हुए हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो जिस तरह से इन्होंने बातें बताई है, समाज को उत्थान करने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के प्रति जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जल्द ही उस कार्य को पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह आपको नई नई खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।